डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपका नोडल एनालिसिस। तो नोड एनालिसिस क्या है आपका कि जैसे आपने मेश एनालिसिस पढ़ा था, ऐसे क्या है आपका नोडल एनालिसिस। तो इसमें क्या है कि उसकी तरह ही आपका कुछ पॉइंट है, पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या है देखिए, जिस नोड की इक्वेशन लिखनी हो उस नोड का वोल्टेज लिखो और नोड से कनेक्टेड रेजिस्टेंस, जितने भी कनेक्टेड रेजिस्टेंस हैं उस नोड से, उनको इन्वर्स करके जोड़ो और जो नोड वोल्टेज है जो उसके साथ गुणा करो। ठीक है, दूसरा पॉइंट, लिए गए नोड के साथ, जो नोड आपने लिया है उसके साथ जो कॉमन नोड हो उससे निगेटिव साइन के साथ तथा कॉमन रेजिस्टेंस को इन्वर्स करके जोड़ो। सेम उसकी मेश एनालिसिस की तरह, अगर आप पीछे का वीडियो देखा हो तो आपने। तीसरा, करंट सोर्स की डायरेक्शन अगर नोड की ओर है तो पॉजिटिव साइन लेंगे। अगर वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल नोड के पास है, अगर मान लीजिए ये नोड है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये टर्मिनल इसके पास है, तो पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं। वरना अगर निगेटिव है, यहाँ निगेटिव है नोड के पास, तो कौन सा इसका उल्टा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। तो नोड की एनालिसिस की आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी, नोड का वोल्टेज और इन्वर्स रेजिस्टेंस, और उन्हें फिर क्या करो, ऐड करो। फिर माइनस माइनस क्या होगा, कॉमन आपका नोड वोल्टेज जो आपके नोड उसके साथ और कॉमन है, तो उनका भी जो कॉमन रेजिस्टेंस है उन्हें इन्वर्स करो, फिर ऐड करो। फिर बराबर बराबर क्या होगा, यदि यदि देखो प्लस साइन कब आएगा, यदि करंट की डायरेक्शन नोड की ओर हो। अगर ये आपका नोड है और करंट की डायरेक्शन भी इधर हो तो यह क्या आएगा, प्लस साइन आएगा यहाँ। ठीक है, अगर ये करंट की डायरेक्शन ये इधर हो जाए, इससे दूर जा ली जाए, तो यहाँ क्या आएगा आपका माइनस। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अगर ऐसे ही दूसरा, अगर क्या हो कि पॉजिटिव वोल्टेज का टर्मिनल, पॉजिटिव साइन कब आएगा, जब पॉजिटिव टर्मिनल किसके पास हो, नोड के पास। अगर ये नोड है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है ना, इस तरीके से हो, तो यहाँ क्या आएगा, इसके बाद पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन। और उसके बाद अगर ये उल्टा हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यहाँ निगेटिव साइन। तो इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, अब न्यूमेरिकल से समझते हैं, न्यूमेरिकल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अब कौन सा है आपका एक क्वेश्चन है, उससे हम नोड को समझने वाले हैं कि तो नोड कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ भी कितना होगा, ये पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपका, सेम वोल्टेज होगा, ये सेम वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ जितना वोल्टेज यहाँ है, जितना वोल्टेज यहाँ है, ऐसे ही क्या मिलेगा, इसके साथ एक आपका नोड ये बना रही है आपकी, तो इसके साथ नोड कौन सी बना रही है आपकी, ये बना रही है। तो कितनी नोड बनी आपकी, एक बी, तो इसे क्या कह दोगे आप, नोड 1, इसे नोड 1। तो यहाँ वोल्टेज कितना मिल गया आपको, V1, और यहाँ कितना मिलेगा आपको, V2। कितनी नोड बनी, 2। ध्यान से सुनते रहना, कितनी नोड बनी आपकी, 2। तो इसके लिए आप अब अप्लाई करो नोड इक्वेशन। तो यहाँ से पहली इक्वेशन क्या थी, ठीक है, नोड 1 के लिए। तो नोड 1 के लिए क्या कहते हैं कि नोड उसका वोल्टेज रखो V1, नोड 1 का, जो नोड 1 पे रख रहे हो आप V1। उसके बाद जितने रेजिस्टेंस हो उनका क्या करो आप, इन्वर्स करो। तो इन्वर्स कितने हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, तो ये 3 रेजिस्टेंस है ना। देखो कितना है, 7, 5 और 4 के रेजिस्टेंस है, 7, 5 और 4 रेजिस्टेंस। तो इसके साथ इन्वर्स करेंगे तो कितना आएगा, 1/7। और दूसरे का कितना आएगा, इसके फिर इन्हें ऐड भी करना है, तो 1/5, फिर 1/4, ये नोड 1। अब इसके साथ देखो दूसरी नोड कोई कनेक्ट है, कॉमन है, कनेक्ट है, हाँ, ये वाली V2 इसके साथ कनेक्ट है। तो इसे किसके साथ लिखना था आपको, माइनस के साथ, कि कॉमन को किसके साथ रखना, माइनस के साथ। तो कितनी आ जाएगी, V2 आ गई। अब इससे देखो, इससे कौन कौन से रेजिस्टेंस है आपके, कौन कौन से रेजिस्टेंस है, कॉमन रेजिस्टेंस कौन सा है, एक ही तो, यही तो है 5, नहीं सॉरी, ये वाला 4 वाला, इसके साथ, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1/4। ठीक है, बराबर बराबर। इस नोट पे वोल्टेज देखो ना, वोल्टेज कितना है, पहले करंट देखो, करंट कितना है, 2 एम्पियर का, और ये किसकी तरफ जा रहा है, नोड की तरफ। तो कौन सा साइन आएगा आपका, प्लस का, तो प्लस का कितना आएगा आपका, 2। ठीक है,
फिर उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा क्या है, वोल्टेज सोर्स, और ये भी नोड की तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, नोड की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, तो प्लस का कितना आ जाएगा आपका, बोलो भाई, प्लस का कितना आएगा, तो देखो तो कितना आएगा, देखो पॉजिटिव टर्मिनल है तो प्लस का कितना आएगा, 6 और अपॉन 5। क्यों, क्योंकि ये देखो सब आप क्या कर रहे हो, ये करंट ही तो है, यहाँ से ये कितना है, आर है, और ये कितना है, बी, तो बी अपॉन आर क्या होता, आई नहीं होता आपका, ये भी बी अपॉन आर कितना होगा, आई, और ये भी बी अपॉन आर, ये तो आई है ही, और ये भी कितना होगा, आई। तो एक करंट ये है आपकी, यहाँ से ट्रैवल कर, ये आ गई, दूसरी करंट क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये होगी, और तीसरी का डायरेक्शन क्या है, इसकी तरफ रखना है तो ये है, ठीक है। ऐसे इसमें एक डायरेक्शन ये है आपकी, हाँ, और एक डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और एक डायरेक्शन कौन सी है, ये तो करंट है आपकी, तो यही तो नोड लगा रहे हैं आप, तो नोड की ओर आने वाली धारा है और नोड की ओर जाने वाली धारा है, सिंपल, ठीक है। तो इसकी तरफ क्या, ये क्या लिखा आपने, 2/6, तो इसकी जगह क्या लिखोगे, b1 एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, 7 पंजे 35, तो एलसीएम कितना आएगा, 140, तो 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 20, 7 दूनी 14, तो कितना आएगा 20, प्लस 5 से डिवाइड करो तो 5 दूनी 10, बच गया 5 दूनी 10 हो गया, बच गया 4 होगा 40, 5 अट्ठे 40, तो कितना होगा 28, ठीक है। उसके बाद 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बच गया 2, 4 पंजे 20, कितना आ गया 35, माइनस b2 कितना होगा 1/4, और बराबर कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा 5 और 10 प्लस 6, तो इसकी इक्वेशन कितनी आएगी, b1 कितना होगा 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 8 5 13, और 13 के बाद हासिल 1 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, 8/140 b1, और उसके बाद माइनस b2 अपॉन 4 बराबर कितना आ जाएगा 16/5, तो इक्वेशन 1। तो उसके बाद नोड 2, अगर नोड 2 रखोगे तो नोड 2 रखो, तो नोड 2 की वोल्टेज b2, और b2 के साथ कौन सा रेजिस्टेंस है आपका, एक ही रेजिस्टेंस है, कितना है वो भी देखो, कितना है, b2 के साथ 2 रेजिस्टेंस, एक नहीं 3 और 4, तो इसका इन्वर्स करो, इन्वर्स कितना आएगा 1/3 प्लस 1/4, ठीक है। फिर माइनस, कॉमन नोड है, कोई कॉमन नोड है जो किससे कनेक्ट है, 4 से, तो माइनस का b1 और कॉमन रेजिस्टेंस कितना है 4, ठीक है 4, उसके बराबर क्या है कि वोल्टेज कौन सा टर्मिनल है, निगेटिव, तो निगेटिव साइन आ जाएगा, और निगेटिव कितना आएगा आपका 10 और अपॉन 3, और ये भी क्या है नोड से दूर जा रही है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 5, तो इसकी जगह एलसीएम रखो, एलसीएम कितना आएगा आपका 12, और कितना आ जाएगा 4 + 3 b2 माइनस b1/4, और इसके बाद एलसीएम कितना आएगा 3, और माइनस का 10 माइनस का 15, तो इक्वेशन कितनी लिखोगे, इक्वेशन लिखी जाएगी ये 7/12 b2 माइनस का b1/4 है ना, यही होगी ना, और बराबर यहाँ लिखो, यहाँ कितनी होगी 7/12 b2 माइनस का b1/4, और बराबर माइनस का 25/3, तो b1 और b2 की वैल्यू अब निकाल लोगे, कितना वोल्टेज आपको मिला है, तो यहाँ से b1 और b2, तो चलो निकालते हैं, वो भी क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करते हैं। तो इसे डिवाइड करने के लिए b2 आसान पड़ेगा, तो इसे अगर डिवाइड करना होगा तो इसे कितना 7/12 बनाना होगा, तो इसके लिए इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें हम, 7/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 और 3 × 12, और ये 7 ये कैंसिल, तो इसके बाद ये इक्वेशन कितनी बनेगी 7 या 21 और 7 या 21 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56,
56 और 2 58, ठीक है। इस 21 और ये कितनी होगी 3 से 14 या 42, कितना होगा B1, है ना, बराबर कितना हो गया 16 पंजे से 16 सत्ते 112 और 5 तिया 15। दूसरा यहाँ से कितना बनेगा ये माइनस का B1/4 बराबर कितना होगा 25/3। तो उसके बाद इसे देखो, ये इक्वेशन टोटल कितनी हो जाएगी 581 B1/420 माइनस का B1/4 बराबर कितना हो जाएगा 112/15 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 25/3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम रखो, एलसीएम कितना आ जाएगा 420 और ये कितना आ जाएगा 581 माइनस 4 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 4 × 4 4 × 5 = 20 105 B1 और इसके साथ 5 तिया 15 तिया 45, नहीं 3 से एलसीएम लो तो कितना आ जाएगा 15 3 3 3 पंजे 15 3 × 3 तो 3 पंजे 15, एलसीएम कितना आ गया 15। तो ये कितना आ जाएगा 112 माइनस कितनी बार जाएगा 5 बार 75, ठीक है। इसके बाद 581 यहाँ होगा 11 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बचा 7 7 और यहाँ बचा आपका 5 5 में से गया 4 और ये कितना आ जाएगा 420। B1 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 12 12 में से 5 गया 7 और यहाँ कितना बचा 10 10 में से 7 गया 3 37/15। तो B1 की वैल्यू कितनी आ गई, B1 की वैल्यू बोलो 37 और 15 और ये हो जाएगा 420 इंटू 476। तो ये कट रहा है 5 से, देखें 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40 बच गया 2 और 5 चौक 20, 3 से 3 दूनी 6 और बच गया 2 3 अट्ठे 24, हाँ कट जाएगा 3 दूनी 6 बच गया 2 3 अट्ठे 24। अब B1 बराबर कितना बचेगा 37 इंटू 28 और ये कितना आ जाएगा, तो ये B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू इसमें B1 में रख के और B2 की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा नोड एनालिसिस। तो इसके ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।